मासूम बेटी के सामने बाप का बेदर्दी से कत्ल। वाकया नाज़िमाबाद 3 नंबर गोल मार्केट पायलट स्कूल के करीब पेश आया। मुलजिम स्कूल के बाहर बाप बेटी का इंतजार कर रहा था। दोनों को एक एक गोली लगी। बच्ची शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल राशिद स्टेट एजेंसी का काम करता था। जाती दुश्मनी पर कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। गुलशन ढाका बेकरी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर 2 भाई जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक, जो इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, आपसे कुछ देर कबल जो है वो नाज़िमाबाद गोल मार्केट पायलट स्कूल के करीब जो है वो एक फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें जो है वो एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसकी बच्ची जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई है, जिसको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि डेड बॉडी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मकतूल जो है वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए आया था। ये वो मकाम है जहाँ पर खून पड़ा हुआ, और ये मेन स्कूल का गेट है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल एक पायलट स्कूल है, जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। मकतूल जैसे ही यहाँ पर आकर रुका है, एक मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला शख्स आया और उसने फायरिंग का निशाना बनाया है। उसके बाद मकतूल जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसके साथ जो बच्ची थी वो शदीद ज़ख्मी हुई है, जिसको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जो है वो मज़ीद तहकीकात कर रही है। जाए वक़्त से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। क्राइम सीन यूनिट ने भी शवाहिद इकट्ठे किए हैं। अब पुलिस का बताना है कि आसपास के CCTV फुटेज की भी मदद ली जा रही है और आनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। इंटर इम्तहानात भी मजाक बनकर रह गए। 12वीं जमात के रियासी के पेपर में बेशतर तलबा गैर हाजिर। जिना गवर्नमेंट कॉलेज में बेशतर नशीस्तें खाली। 30 तलबा इम्तिहानी मरकज ही ना पहुंचे। हॉल में नकल भी जारी रही। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, शहर कायद में इंटरमीडिएट के तहत इम्तहानात जो है वो जारी हैं। आज इम्तहान का नवा रोज़ है और आज बड़ा पर्चा जो है वो मुनक्किद हुआ। रियाजी का मैथमेटिक्स का पर्चा जो है आज किया, जबकि कराची में इंटरमीडिएट के तहत इम्तहानात जो है वो मज़ाक बन गए हैं। 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा बेशतर तलबा गैर हाजिर रहे। 12वीं जमात रियाजी का सबसे बड़ा पर्चा तलबा की अदम मौजूदगी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गई। जिना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद में तलबा की बेशतर नशिस्तें खाली रही। तलबा कहाँ हैं, कोई खबर नहीं। इम्तिहानी सेंटर में 460 तलबा में से सिर्फ और सिर्फ 430 तलबा हाजिर रहे, जबकि 30 तलबा गैर हाजिर इम्तिहानी मरकज में पहुंचे ही नहीं। जबकि इस्तेमाल होने वाली कुर्सियां बोर्ड ऑफिस की जानिब से फराहम की गई। जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद के इम्तिहानी हॉल में खुला नकल भी जारी रही। तलबा की जानिब से मोबाइल फोन का खुला इस्तेमाल जो है वो किया गया। जी जुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। 5 मुख्तलिफ कैडर्स के असातिज़ा को ग्रेड 16 में बतौर अवार्ड तरक्कियां देने का फैसला। महकमा स्कूल्स ने तमाम डिवीजनल डायरेक्टर्स को खत इरसाल करके तफसीलात तलब कर ली। मजीद जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, कौन कौन से कैडर के असातिज़ा शामिल हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का महकमा स्कूल तैलीम के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है कि महकमा स्कूल तैलीम के मुख्तलिफ 5 कैडर के असातिज़ा हैं। उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि हुकूमत सिंध ने उनको 14 से 16 ग्रेड में अवार्ड के तौर पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तैलीम ने तमाम जो महकमा स्कूल तैलीम के डिविजनल डायरेक्टर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर एक खत अरसाल कर दिया है। खत अरसाल करके उन तमाम तरह डिविजनल डायरेक्टर से इन असातिज़ा की तफसीलात मांग ली गई है। ये मुख्तलिफ 5 कैडर के असातिज़ा हैं जिनको अगले 14 से जो 16 ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएगी, जिसमें ओरिएंटल टीचर्स हैं, ड्राइंग टीचर्स हैं, फिजिकल टैलेंट टीचर्स हैं, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हैं और सिंधी लैंग्वेज टीचर्स शामिल हैं, जिनको 14 से जो है 16 ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। इस हवाले से जिन डिवीजन के जो डायरेक्टर्स हैं उनको खत अरसाल कर दिया गया। उनमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना डिवीजन शामिल है, जिनको खत अरसाल करके फौरी तौर पर इन तमाम तरह जो सीनियरिटी पर पूरा उतारने वाले जो असातिज़ा हैं उनको 14 से 16 ग्रेड में अवार्ड के तौर पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। जैसे तफसीलात मौसूल होंगी तो उसके बाद इन पर बाकायदा तौर पर महकमा स्कूल तैलीम की तरफ से अमल दरामद करके इनका तमाम तर डेटा जो है बायोमेट्रिक सिस्टम यानी IT सिस्टम उस पर जो है बाकायदा तौर पर आवेदन कर दिया जाएगा। जी आज़ाद, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। महकमा सनत और तजारत में ग्रेड 17 के अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्कियां। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में जहांगीर मेमन, ज़काउल्लाह दुरानी और अब्दुल कदीर भुट्टो शामिल। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा सनत व तजारत के 3 अफसरान जो 17 ग्रेड के उनको 17 से 18 ग्रेड में
तरक्कियां दे दी हैं। इस हवाले से 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है। इस हवाले से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 जिसका सरबरा चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद जो आसिफ अदर शाह हैं, उनकी जो मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर महकमा सनत व तजारत ने इनकी तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में जहांगीर मेमन, जकावला दुरानी और अब्दुल कदीर भुट्टो शामिल है, जिनको 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा सौंप दिया गया है। जी आजाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बजट में K4 मंसूबे के लिए मजीद फंड्स रखेंगे, वजीर आला का ऐलान। गैर तरक्याती अखराजात कम करने पर जोर, बजट में नई स्कीमें शुरू करने का वादा, टैक्स हदफ पूरा करने का भी अज़्म दोहराया। नए माली साल में कराची में जारी ट्रांसपोर्ट स्कीमों को भी मुकम्मल करने का ऐलान। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। देखिए, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खजाना का इजलास हुआ है। ये बुनियादी तौर पे नए माली साल के बजट के मंसूबों के हवाले से इजलास था, जिसमें बताया गया है कि नए माली साल में तरक्याती अखराजात में इजाफा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने रवां साल अपने माली वसाइल बेहतर करने की कोशिश की है, ये कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। उन्होंने कहा है कि नए माली साल में नई स्कीमें शुरू कर रहे हैं और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका साइज भी बढ़ा रहे हैं। नए साल में K4 पर किया जाएगा, जिसमें मजीद फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। शाहराह भुट्टो पर नए साल में मुकम्मल हो जाएगा, कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का है कि शाहराह भुट्टो को हम पोर्ट से मुंसलिक करने का भी मंसूबा जो है वो बना रहे हैं। कराची में जारी जो ट्रांसपोर्ट की स्कीम है उनको भी मुकम्मल किया जाएगा नए माली साल में, ये कहना है वज़ीर आला सिंध का। और सिंध हुकूमत शाहराह भुट्टो प्रोजेक्ट K4 और ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम मुख्तस कर रही है नए माली साल में, ये कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। जी आजिज, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से मंसूबे इसमें शामिल होंगे। ये बजट पे एक अलग हमने स्टोरी दी है आज अपने नाजरीन के लिए, लेकिन नए माली साल में तरक्याती बजट को बढ़ाया जा रहा है बुनियादी तौर पे। गुज़िश्ता बरस चूँकि जो रवां माली साल है जो बजट दिया गया था उसमें नई स्कीमें नहीं रखी गई थी और कहा गया था कि जो पुरानी स्कीमें हैं उसको मुकम्मल किया जाएगा, जबकि अब जो नया माली साल का बजट आ रहा है उसमें तरक्याती स्कीमें ज्यादा से ज्यादा रखने की तजवीज़ है, ताकि नई स्कीमें रखी जाएं। खासतौर पर कराची के लिए बजट में नई स्कीम रखी जा रही हैं। जी आजिज, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का अहम इजलास। नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से अहम फैसले किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। आज इससे राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है, अभी आपको अपडेट करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का अहम इजलास हुआ है। नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। इस इजलास में नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से बहुत अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का अहम इजलास हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। आज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, अपने नाजरीन को आगाह करते चलें। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का अहम इजलास हुआ है। नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का अहम इजलास हुआ है, जिसमें नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। आपको अपडेट करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का अहम इजलास हुआ है, जिसमें नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का इजलास। शहर कायद होगा नीट एंड क्लीन,
कोई तजावुजात नजर नहीं आएंगी। कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए मेयर कराची मुतहर्रिक। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट रवा हफ्ते से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करेगा। पहले मरहले में जिला जनूबी और किमाड़ी से तजावुजात का खात्मा होगा। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान बोले, किसी को शहर की खूबसूरती को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा वहाब ने जो है वो कमर कसी है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से रवा हफ्ते से जो है बाकायदा तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन जो है शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में जिला जनूबी और किमाड़ी का जो है रुख किया जाएगा, जबकि शहर के दीगर अजला में भी तजावुजात के खिलाफ जो है मरहलावार ऑपरेशन किए जाएंगे। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है कि शहर के दीगर अजला में तजावुजात के खिलाफ जो है रोजाना की बुनियादों पर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। किसी भी शख्स को शहर में तजावुजात कायम करने की इजाजत जो है नहीं दी जाएगी। मेयर कराची, वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात सिंध की सख्ती से हिदायत है कि शहर से तजावुजात का खात्मा किया जाए। इस सिलसिले में जो है 2 जगह पर जो है ग्रैंड ऑपरेशन रवा हफ्ते जो है वो किए जाएंगे, जिनमें जिला जनूबी और किमाड़ी शामिल हैं। जी शुएब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़क पर नजर नहीं आ सकेंगी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। नौरूज में 133 गाड़ियों की इंस्पेक्शन और 39 के चालान किए गए। फजा आलूदा करने वाली गाड़ियों पर सुर्ख स्टिकर चस्पा करके वार्निंग जारी कर दी गई। आगा शाहनवाज ने वाज़ेह किया, सुर्ख स्टिकर के बाद 15 रोज की डेडलाइन होगी, फिर गाड़ी बंद होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शेख से। जी अक्सर, बताइएगा। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज ने खबरदार कर दिया है कि जो गाड़ी धुआं छोड़कर माहौल को आलूदा करेगी अब सड़क पर नहीं चलेगी। सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की सिंध आगा शाहनवाज की हिदायत पर 5 मई से जारी वेहिकुलर एमिएशन कंट्रोल मुहिम के तहत कराची में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं। अब तक 133 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा चुकी है, जिनमें से 94 गाड़ियाँ क्लियर हो पाई हैं, जबकि 39 गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर मौके पर ही चालान कर दिया गया है। चालान शुदा गाड़ियों पर रेड स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है 15 दिन की मोहलत, वरना गाड़ी बंद कर दी जाएगी। ग्रीन स्टिकर क्लियरेंस की अलामत है जो गाड़ी को माहौल दोस्त करार देता है। सेक्रेटरी आगा शाहनवाज ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। कोई रियायत नहीं होगी, ना सिफारिश चलेगी और ना किसी कोताही को माफ किया जाएगा। जो गाड़ी माहौलियाती मेयार पर पूरी नहीं उतरेगी वो सड़क पर नहीं बल्कि वर्कशॉप में होगी। ये सिर्फ चालान की मुहिम नहीं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की सांसों का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों से अपील करता हूँ कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाए। ऐसा कहना था आगा शाहनवाज का, क्योंकि उनका यही कहना है कि 29 मई तक पूरे शहर में सख्त निगरानी के साथ ये मुहिम जारी है। जी अक्सर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नए माली साल के मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट में 400 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़ दी गई है। फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP में भी सिंध को ज़्यादा रकूम मिलने की उम्मीद है। गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती मनसूबों में इजाफा किया जा रहा है। कराची के लिए नए मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। कि सूबा सिंध के नए माली साल के बजट की तैयारियां हैं। आज हम जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उस पर बात करेंगे। सूबा सिंध के जो मजमूई तरक्याती बजट है उसमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है और वफाक से जो मिलने वाले फ़ंड्स हैं जिसको फेडरल PSDP कहा जाता है उसमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है। जो बजट दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इजाफ़ा किया जा रहा है। मजमूई तरक्याती बजट जो में 400 अरब रुपए की तजवीज़ है। नए माली साल का मजमूई तरक्याती बजट 1000 अरब से भी ज़ायद करने की तजवीज़ है, जबकि रवां माली साल में ये मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब 10 करोड़ रुपए का था। जबकि सूबाई तरक्याती बजट जिसको हम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं उसको 493 अरब रुपए से बढ़ाकर 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है नए माली साल के बजट में। जबकि अज़ला का तरक्याती
तरक्याती बजट जो है वो 55 अरब रुपए से बढ़ाकर 75 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो गैर मुल्की जो फॉरेन फंडिंग प्रोग्राम होता है, गैर मुल्की इमदादी तरक्याती मनसूबों की रकम जो रवा माली साल में 334 अरब रुपए है, उसको बढ़ाकर 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है नए माली साल में। नए माली साल में इस बार सिंध हुकूमत को इम्कान है कि रवा माली साल के मुकाबले में फ़ेडरल PSDP से ज़्यादा रकम मिलेगी। वफाकी तरक्याती मनसूबों में 100 अरब रुपए की तजवीज़ की गई है, जो रवा माली साल में 76 अरब 90 करोड़ रुपए की थी। 76 अरब 90 करोड़ से बढ़ाकर इसको 100 अरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़ है। नए माली साल में जिन शोबाजात में तरक्याती बजट को बढ़ाया जा रहा है, उनमें सेहत है, तालीम है, दाखिला है, माहौलियात है, ख़वातीन की तरक्की है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, इनके बजट में इजाफ़ा हो रहा है। जबकि कराची के लिए एक खुशखबरी है कि कराची के लिए नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, उसके लिए 100 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची में नई बसों, पिंक टैक्सी और पिंक स्कूटी के लिए बजट में रकम मुख्तस की जा रही है। इसी तरह जो सिंध के अज़ला हैं, अज़ला का तरक्याती बजट में भी 20 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़ है, जो 55 अरब है इस वक्त, इसको बढ़ाकर 75 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। तो ये है नए माली साल की तरक्याती बजट तजावीज़ जिन पर गौर हो रहा है। ईद कुर्बान की आमद एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी जोबन पर मंडी में कुर्बानी के 50,000 से ज्यादा जानवर पहुंच गए। मजीद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर किरियो से। मीर बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल ईद उल अज़हा में सिर्फ 20 से 22 रोज़ रह गए हैं और कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया का कहना है कि इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज़ायद मवेशी लाए गए हैं, जिनमें ऊँट, गाय, बकरे, बैल शामिल है। जबकि नस्ल की बात की जाए तो जो बैल की नस्ल है उसमें राजस्थानी नस्ल शामिल है, चोलिस्तानी नस्ल शामिल है, गुलाबी नस्ल और इसे ब्रह्म नस्ल और मुख्तलिफ इक़साम के बैल इसमें शामिल है। तकरीबन 50,000 से मवेशी इस वक्त तक लाए जा चुके हैं। जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि 3 लाख से ज़ायद जो है मवेशी यहाँ पर पहुँचेगी, जो चांद रात तक यहाँ पर खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो इस मवेशी मंडी में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 100 से ज़ायद जो एहलकार हैं सिक्योरिटी पर मामूर है। जबकि फूड्स की बात करें तो 100 से ज़ायद जो होटल्स हैं वो यहाँ पर अपना जो है उनका ठेले लगे हुए हैं। फूड स्ट्रीट बाज़ाब्ता तौर पर कायम की गई है और सिक्योरिटी के हवाले से 1000 बताया जा रहा है कि 1000 से ज़ायद एहलकार मामूर है। और इसी तरह फूड स्ट्रीट सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट बनी हुई, जिसमें कराची के जो मारूफ और मशहूर फूड चेन्स हैं मालकान उनकी जानिब से स्टॉल्स भी सजाए गए। शाम के वक्त यहाँ रौनकें लगी होती हैं, शहरी अपने अहल खाना के साथ आते हैं, जब मवेशी भी खरीदते हैं कुर्बानी के लिए और बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ तफरीह का माहौल भी जो है पैदा करते हैं। इसी तरह हम जहाँ पर मौजूद हैं एक सिंध के शहर हैदराबाद से एक व्यापारिया है जो अपना यहाँ पर मवेशी लाए, उनसे थोड़ा पूछेंगे कि कौन कौन से नस्ल के जानवर वो यहाँ से लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि आप यहाँ कितने रोज से यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन से नस्ल के बैल और गाय आपके पास मौजूद है? तकरीबन यहाँ पर 12 से 13 दिन हो गए और ये जो आपके सामने माल आप कैमरा आपका दिखा रहा होगा, ये हम माल आज ही हमने इसको जो है सुबह यहाँ पर माल को उतारा है और अभी इस माल को हमने जो है ओपनिंग नहीं करी है। और मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें हैं हमारे पास, ब्राह्मण है, फ्रीजन है, जर्सी नस्ल है और नुकरे हैं, गुलाबी हैं, काले अबलग हैं, लाल अबलग हैं, गेने हैं और मुख्तलिफ दूसरी किस्म की ब्रीड्स भी हमारे। कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी है आपके पास जो मवेशी? देखें, इस महंगाई के हिसाब से अगर आप देखें और हम बात महंगाई के हिसाब से तो ये अनमोल चीज़ें हैं, पूरे साल इनके ऊपर मेहनत करी जाती है, इनका कोई मोल नहीं है क्योंकि ये अनमोल है ना। और अगर बात करी जाती है कीमतों की तो देखें जिसकी जैसी गुंजाइश है उस तरह का माल परचेज़ करता है। हमारे पास जो माल मौजूद है यहाँ पर कम से कम भी जो है 8 से 10 लाख रुपए से स्टार्ट है, छोटे से छोटा माल, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक की मालियत के हमारे पास जानवर मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए जी, ये 10 छोटे से छोटा यानी कम से कम कीमत इसमें 8 से 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 करोड़ पे जो है मालियत है इन जानवरों की, मवेशियों की। ज़्यादातर जो है
गुलाबी नस्ल के बैल और गाय फ़रोख्त किए जाते हैं। इसी तरह गुलाबी नस्ल हो, ब्राह्मण नस्ल या चोलिस्तानी नस्ल की जो गाय और बैल फ़रोख्त किए जाते हैं। बकरों की बात की जाए तो उसमें भी गुलाबी और मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर बकरे लाए गए हैं। इसी तरह ऊँट हैं, ऊँटों के भी 3 से 4 इक़साम यहाँ पर लाए गए हैं। ये मवेशी मंडी चांद रात तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स का कारोबार भी होता है। अरबों रुपए का यहाँ पर कारोबार होता है, तिजारत होती है। हर तबका यहाँ से रोज़ी कमाता है, क्योंकि 2 महीनों में होटल मालकान होटल्स भी लगाते हैं। मुख्तलिफ जो फूड चेन से, फूड स्टॉल से वो लगाए जाते हैं। पानी के स्टॉल्स या जो मवेशियों का चारा है उनके जो स्टॉल से वो लगाए जाते हैं। पानी फराम किया जाता है। वो एक पूरा निज़ाम बना हुआ है जो 2 महीनों तक बहुत बड़ा कारोबार होता है, तिजारत होती है। और गरीब जो शहरी है वो भी यहाँ आकर अपना 2 महीनों में बहुत अच्छा सा रोज़गार कमाते हैं। जी अच्छा, मैं व्यापारी से तो आपने बात करवा दी, लेकिन अगर कोई खरीदार मंडी में मौजूद है तो उससे भी बात करवाएं। देखिए जी, इस वक्त चूँकि माहौल दिन का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अमूमन व्यापारी जो यहाँ पर मौजूद है या इंतज़ामिया का कहना है कि अक्सर तौर पर ख़रीदार जो है वो शाम को आते हैं, क्योंकि शाम के औकात में माहौल भी अच्छा होता है और गर्मी भी कम हो जाती है। गर्मी का जो दर्जे हरारत है वो कम होने के बाद फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं और अक्सर तौर पर अंदर जो स्टॉल्स बने हुए हैं वहाँ तक जाते हैं। और ये तकरीबन जो ख़रीदारी का माहौल है वो शाम 4 से 5 बजे के बाद ही बनता है, क्योंकि अभी चूँकि ईद में काफ़ी दिन है तो शहरी अक्सर यही करते हैं, कराची के शहरी के वो शाम को निकलते हैं, क्योंकि सारी रात ये मवेशी मंडी का मेला सजा होता है। तो शाम 4 से 5 बजे के बाद वो आते हैं और मुख्तलिफ जो जानवरों की नस्ल है वो देख कर उसके बाद ही खरीद करते हैं। तो हम इस वक्त जो ख़रीदार के माहौल की बात की जाए तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि दिन के औकात और गर्मी की वजह से शहरी तरजीह देते हैं शाम को निकलने की वजह से। तो इसलिए हम उनसे बराह रास्त रब्ता नहीं कर पा रहे आपसे। हम आपने व्यापारी की बातें सुनी कि कौन कौन से नस्ल के जानवर यहाँ पर लाए गए हैं। जी, मेरा अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले के खिलाफ केस, उज़ैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला एक्ट के मुकदमे का फैसला महफूज। मुकदमे का फैसला अगले माह के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा एक्ट के मुकदमे का फैसला कर लिया है। कल अदम तंजीम अमन कमेटी के सरगना के खिलाफ मुकदमे का फैसला अगले माह के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ धमाका मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने का इल्जाम है। मुलजिम की निशानदही पर एक गोदाम से हैंड ग्रेनेड और क्लाशनकोव बरामद हुई थी। मुलजिम के खिलाफ चाकीवाड़ा थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी जवाद, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा।